हेलो, मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं देहरादून से ही हूँ और 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी में। आज हम आए यहाँ पे बच्चों को कुछ कटिंग, कुछ चॉपिंग बोर्ड्स के एटिकेट्स बताने के लिए और उसके बाद इसी कटिंग से हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो कि है क्लासिक कढ़ाई पनीर। तो होटल में बेटा कटिंग ना बहुत सारी तरह की होती है। इट्स डिपेंड कि हम बना क्या रहे हैं, उसके हिसाब से कटिंग। लाइक जूलियन हम करते हैं तो लंबी लंबी चीज़ों के लिए, जैसे नूडल्स बना रहे हैं हम, तो उसमें नूडल्स क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो उसमें सारी की सारी कटिंग जूलियन जाती है हमारी। तो इसी तरीके से इंडियन में भी जाती है, अलग अलग फूड में अलग अलग तरह की कटिंग जाती है। जैसे हम आज सिखाएंगे, अब कढ़ाई पनीर की करने जा रहे हैं, तो कढ़ाई पनीर की कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम डायमंड शेप रखते हैं, उसको डायमंड शेप बोलते हैं। तो डायमंड शेप कैसी होती है, 1/4, सबसे ईजी। ठीक है, ये डायमंड शेप हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं ताकि हम इसको अपनी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ये जाने हैं कढ़ाई पनीर। इसमें क्या है कि दो तरह की अनियन कटिंग है, एक तो ऐसे एक चॉप भी डलता है। ठीक है, चॉप अनियन की कटिंग आप लोगों को पता ही है। ठीक, इसको बोलते हैं डायमंड शेप। हर शेप का, हर कटिंग का एक नाम है। तो उसी तरीके से हम सारी की सारी वेजिटेबल अपनी काट लेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे बेल पेपर्स। तो हम येलो वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आज। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। कटिंग हमेशा एक जैसी रखते हैं हम, ताकि वो कुकिंग करते टाइम एक जैसी कुक हो। अलग अलग रखेंगे तो जो छोटी बारीक कटिंग होती है वो अलग कुक हो जाती है, जल्दी कुक हो जाती है, जो बड़ी होती है वो नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि प्याज का साइज़ हमारा ऐसा है, तो इसको हम ऐसे करके काटेंगे। ठीक है, अब इसको हम ट्रायंगल में काटेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायमंड शेप, जैसे ये शेप लेता है ऐसे ही ये शेप ले लेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये डायमंड शेप हमारी हो गई। ये वाइट वाला हिस्सा निकालना ज़रूरी होता है, इसमें टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट ख़राब कर देता है डिश का। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से मेरे पास दूसरा रेड बेल पेपर है। ठीक है, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसी तरीके से उसको भी काट लेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा कटिंग हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, चॉप करेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको काटना ज़रूरी होता है। ये किसी भी सब्ज़ी में, दाल में जाता है तो ये क्या करता है, कड़वा कर देता है। तो जब भी छीलो इसको स्पेशली ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, अभी देखो साफ़ हो गया ना। अभी हमारा अनियन यूज़ करने लायक हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, चॉप करेंगे। अब हम काटेंगे उसके लिए, इसके लिए काट रहे हैं हम ये कढ़ाई पनीर, उसके लिए। ठीक है, इसके सीड निकाल के इसको वैसे ही करेंगे हम, डायमंड शेप। ठीक है, लेकिन टमाटर हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, क्योंकि टमाटर गल जाता है जल्दी। ठीक है ना, टमाटर हम यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो होटल्स में होता है ना, इसको हम फेंकते नहीं है कभी भी, इसको जमा करके रखते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनना है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उसको ग्रेवीज़ में यूज़ करा जाता है इंडियन में। तो उसको कभी फेंकते नहीं। फेंकने का मतलब है वेस्टेज। तो वेस्टेज भी हमारे को साथ साथ देखनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि होटल में कुछ भी वेस्ट होता है। मैं इतना ये काट रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वेस्ट हो रहा है। डी सीड कर दिया, क्या करा, डी सीड मतलब इसके सीड निकाल दिए, खाली ऊपर ऊपर का रखा मैंने। ठीक है ना, इसको करना है, इसको बोलते हैं डी सीड करना। अब ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो चुकी है, तो अभी हम क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लेते रहो इनके प्याज छीलते काटते। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं पनीर का मसाला बनाना। ठीक है ना, तो इसमें हम डालेंगे 30 ml ऑयल, इसको गर्म होने देंगे। कढ़ाई पनीर का जो मसाला है ना, उसके तड़के में 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे जीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्च। ठीक है ना, इसके बिना मज़ा नहीं आता इसमें टेस्ट में। लाल मिर्च साबुत साबुत तोड़ के ऐसे डाल देना है, और ज़ीरा। अच्छे से तड़क रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अनियन।
2 अनियन काट के डाल दी। खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। सबको दिख रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है? क्या करना है? सौते। सौते सुना है पहले? फ्राइंग मेथड है, फ्राइंग मेथड में आता है ना सौते। अब ये देखो, ये हो गया सौते। अब ये क्या है, ना तो ये फ्राई हुआ है पूरी तरह, ना तो ये पूरी तरह कच्चा है। ठीक है, इतना ही अपने को चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा फ्राई कर लूँगा फिर ये मसाले में दिखाई नहीं देगा। अपने को दरदरा मसाला चाहिए, दरदरा। ठीक है ना। और वो दरदरा मसाले के लिए इस तरह का होना ज़रूरी है उसको, ना ज़्यादा पका हुआ ना ज़्यादा कम। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप टमाटो। ठीक है, और जब भी टमाटो डालते हैं उसके बाद क्या डालते हैं? नमक। नमक इसलिए डालते हैं कि टमाटर जल्दी गल जाए। अब हम टमाटर थोड़ा सा गल जाए उसका इंतजार करेंगे। जब ये ग्रेवी बनेगी ना तब देखना इसका टेक्सचर होगा वो दरदरा सा होगा, क्योंकि हमें वही टेक्सचर चाहिए, उसी हिसाब से हम कुकिंग कर रहे हैं। अलग अलग कुकिंग मेथड क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि जैसा टेक्सचर आपको चाहिए ग्रेवी में, सॉस में, किसी भी खाने में, तो उसको उस तरीके से बना पाए हम। इसलिए अलग अलग टेक्सचर बनाए, नहीं तो एक ही तरह से बना सकते थे ना सारा चीज़। फिर सब चीज़ एक जैसा टेस्ट आ रहा होता, एक जैसी दिख रही होती, एक जैसा सब कुछ टेस्ट हो रहा होता, कलर भी एक जैसा हो रहा होता। इसलिए अलग अलग मेथड बनाए कुकिंग के, जो तुम लोगों को सीखने बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए और ये थोड़ा सा एक सार हो जाए। हाँ, लेकिन पानी डालेंगे थोड़ा सा ही। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, अभी फोकस में रखना। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग डालेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर। अच्छा, कढ़ाई पनीर जो बनता है वो लटपटा बनता है, ज़्यादा ग्रेवी हम उसमें नहीं बना सकते। अभी मेरे को इसमें मॉइस्चर चाहिए ताकि मेरे मसाले ना जले, तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, या तो पानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और, ताकि ये जले ना मसाले और एक साथ हो जाए ये। अब हम इसमें अपने और जो हमने डायमंड शेप काटे थे ना उसमें, तो इससे भी हमें मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि जो अनियन का जो पानी है वो छोड़ेगा अपना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा उसमें। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा, अच्छा हमें गलाना नहीं है अनियन, थोड़ा थोड़ा खड़ा ही रहेगा, क्रंची जिसको बोलते हैं, होटल में क्रंची बोलते हैं। अब इसके साथ मिक्स कर लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ी सी शुगर डालेंगे। शुगर ज़्यादा नहीं डालना, इससे क्या होता है टेस्ट बैलेंस आता है। जो भी आपने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या आपको लग रहा है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसको ये बैलेंस कर देती है। ठीक है, और टेस्ट भी लेके आती है, प्लस जो वेजिटेबल्स की कलर है उनको मेंटेन करके रखती है। इतने सारे काम करती है शुगर। अब जो हमारे बेल पेपर थे वो डाल देंगे। तो 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद हमने खोला इसको। ठीक है,
तो ये 10 मिनट बाद थोड़ा सा गल गया है, थोड़ा थोड़ा क्रंची हो गया, क्रंची चाहिए अपने को, ठीक है ना। अनियन, कैप्सिकम, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, दोनों के दोनों क्रंची। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसका, ठीक है। पनीर डाल के हल्के हाथों से मिलाएंगे। हल्के हाथों से क्यों मिलाएंगे? क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, डेलिकेटेड होता है, ठीक है, डेलिकेट होता है। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट हाथों से मिलाते हैं इसको। पनीर डालने के बाद कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है ना। अभी पनीर डालने के बाद थोड़ा सा ढक देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको फिनिशिंग करेंगे। तो बच्चों, कभी भी वेजिटेरियन चीज़ बना रहे हो या उबाल रहे हो, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर ज़रूर डाल दो, उससे उसका कलर मेंटेन रहता है और नेचुरल कलर आता है। जब उसका उबालने के बाद उसका कलर फेड नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। ये टिप है, ये हमेशा ध्यान रखना। टिप्स दिए तो मैंने कुकिंग की, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। लाइफ में आगे भी अपना पूरा ध्यान देना है, किचन में कैसे कैसे करना है, कब कौन सी चीज़ कब डलती है, क्यों डलती है, वो सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम आगे की सीरीज़ में बताएंगे आप लोगों को कौन सा मसाला किस काम आता है, किस लिए डलता है, किस टाइम डलता है और क्यों, किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। आपके दिमाग में हमेशा ना 3 क्वेश्चन होने चाहिए, कब, क्यों और कैसे। ये क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में रखना, चाहे होटल में रहो चाहे यहाँ रहो। कब, क्यों और कैसे अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हें आगे सीखने को मिलेगा। तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहेंगे कि ये चीज़ कब डालनी है, क्यों डालनी है और कैसे डालनी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में रखना, तब जाके आप आगे सीखने की आपकी इच्छा और बढ़ेगी, ठीक है। तो आगे के लिए भी इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी 5 मिनट हो गया, हमने इसको बंद कर दिया। अब इसका हम ढक्कन हटा के धनिया से डाल के इसको फिनिश करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि नाइफ़ कैसे होल्ड करते हैं, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड्स किस प्रकार के होते हैं और किस किस यूज़ में आते हैं। फिर हमने कटिंग करनी सीखी, फिर हमने उसी कटिंग से कढ़ाई पनीर बनाया। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, वेरी गुड।